प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस ले फिर आ गए। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सर्वसमीका के कुछ उपयोग को आगे लेकर चलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे सर्वसमीका का उपयोग किए थे कि उसके आधार पर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इसी तरीके से कुछ और भी सर्वसमीका जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि फार्मूला पर क्वेश्चन को कैसे सेट किया जाए, तो उसको भी देखेंगे किस तरीके से कौन से फार्मूले के यूज करके प्रश्न को हल किया जाए। वैसे प्रश्न को भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो कुछ जो बचा हुआ था उसे ज़रा ले लेते हैं, देखते हैं कि जो बचा हुआ है उस पर अगर क्वेश्चन कैसे आए तो हमसे बनेंगे नहीं बनेंगे, कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान आपको लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसके पीछे कारण है कि आप पिछले वीडियो को रियलिटी में अच्छे ढंग से नहीं देखे होंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप नए हैं तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके और पढ़ने में मज़ा आए। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस सर्वसमीका का उपयोग करके प्रश्नों को हम हल करेंगे और कठिन से कठिन सवालों को भी हल करेंगे और आसान से आसान सवालों को भी हल करेंगे। उम्मीद करते हैं अगर यह फार्मूला आपको याद है तब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पर क्वेश्चन जितना भी आ जाए, 10 आ जाए, 5, 15 जितना भी आ जाए, आप सब तुरंत बना लेंगे, बल्कि वह प्लस में हो या माइनस में हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं, बल्कि उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो किस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वह थोड़ी ना आएगा, अंक चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि रटना है कि जो क्वेश्चन बताए हैं वही एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी पर पुट करना है क्वेश्चंस को। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस में z का होल स्क्वायर है। इस प्रश्न को सोल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल आसानी तरीके से इस पर पुट कर दिए, सेट करके आंसर ले आइए। हम पहले ही बता चुके हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि a बोलेगा तो ये पहला, b बोलेगा तो दूसरा और c बोलेगा तो तीसरा। क्लियर है ना। बोला है a का स्क्वायर तो आपको करना है पहला का स्क्वायर, बोला है b का स्क्वायर तो आपको करना है दूसरा का स्क्वायर, बोला है c का स्क्वायर तो आपको करना है तीसरा का स्क्वायर। फिर बोला 2ab मतलब 2 इंटू पहला गुने दूसरा, पहला का मतलब 3x जबकि दूसरा का मतलब हो जाएगा 2y प्लस 2bc, 2 इंटू बी का मान हो जाएगा 2y जबकि c का मान हो जाएगा z प्लस 2ac, 2a का मान हो जाएगा 3x जबकि c का मान हो जाएगा z। बस अभी से सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 xy प्लस 2 दूनी 4 yz प्लस 3 दूना 6 xz। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर कितना भी दे दिया जाए तो आप जल्दी से फास्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी प्रश्न में प्लस माइनस रहे तब क्या होगा, पहले एक सवाल इस पर और देख लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस वाले भी सवाल को हम देखेंगे। जल्दी से पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 5a प्लस बी प्लस 3c का होल स्क्वायर।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बोलेगा तो पहला का स्क्वायर तो 5a का स्क्वायर, b बोलेगा तो यहाँ b के लिए हो जाएगा दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा, c के लिए यहाँ हो जाएगा 3c तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, a का मतलब पहला और b का मतलब दूसरा, प्लस 2bc, 2 इंटू बी का मतलब दूसरा और c का मतलब तीसरा, प्लस 2ac, 2a का मतलब पहला और c का मतलब तीसरा। बस इसी पे आपको पुट करना है और आपका आंसर तैयार है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 5 दूना 10, 10ab। फिर करेंगे इधर 3 दूना 6 bc, 5 दूना 10, 10 या 30 ac। यही आपका आंसर है। बट ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद बताने जा रहा हूँ कि यदि सारे अंक प्लस में है तब तो आपने ऐसा आंसर लाया। क्यों? क्योंकि फार्मूला भी प्लस का था तो आपने प्लस में आंसर लाया। उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन कितना भी दे दिया जाए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ साइड में, पहले आप लोग सीखेंगे, उसको बाद में बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मैं 3 नंबर में देता हूँ a प्लस बी प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। कुछ और भी सवाल देता हूँ, 2x प्लस 3 प्लस 3y, तो आप इसे भी आप सोल्व कर पाएंगे। अगला है x बटा 2 प्लस 3 इंटू 5y, ये भी आप आसानी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद एक और सवाल देता हूँ, 3z 2y प्लस 5x, इसे भी आप आसानी तरीके से सोल्व कर पाएंगे क्योंकि सारा का सारा प्लस वाला है और प्लस वाला बिल्कुल आपको आसान लगेगा क्योंकि पुट करना है वैल्यू और सीधे आंसर आपका है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि माइनस वाले होंगे तब क्या करेंगे। देखिए माइनस वाला होगा तब क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना है कि यदि a माइनस बी प्लस 3c का होल स्क्वायर आ जाए, 2a माइनस बी प्लस माइनस में 3c का जो भी आ जाए, चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, मतलब माइनस 3a प्लस 2b माइनस c का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप देखिए तो प्लस के लिए तो फार्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस के लिए कहीं फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है। और अगर पढ़ते भी हैं, अगर मैं आपको फार्मूला लिखा भी देता हूँ कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहने वाला नहीं है। रियलिटी में एक ही चीज़ पढ़ना थोड़ी ना है, बहुत चीज़ पढ़ना है, तो याद करना संभव नहीं है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे सरल तरीका कि इसी फार्मूला पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी फार्मूला पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि यह फार्मूला ऑलरेडी बढ़िया से याद हो गया है। सिर्फ प्रॉब्लम होगा तो चिन्ह प्लस कहाँ होंगे माइनस कहाँ होंगे, ये भी बहुत ही सरल तरीके से निकल जाएंगे। एक माइनस वाला सवाल लेके देखता हूँ, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लगेगा कि बिल्कुल आसान है। मैं पहला सवाल लेता हूँ इस पे, 4x प्लस 3 माइनस में 5y। देख रहे होंगे एक मैंने ऐसा मान लिया है जो माइनस में है जबकि 2 प्लस में है। अब अगला बार लेंगे तो 2 प्लस में लेंगे, 1 माइनस में लेंगे, फिर अगला बार लेंगे तीनों माइनस में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ ये देखना है आपको है कि ये फार्मूला माइनस वाला थोड़ी ना है। अगर ये माइनस वाला फार्मूला होता तो चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता, जबकि ये फार्मूला प्लस वाला है जबकि पुट करना है माइनस वाले में, इसलिए चिन्ह को साथ लिखते चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे a का मान हो जाएगा 4x जबकि b का मान हो जाएगा 3, लेकिन c का मान हो जाएगा माइनस में 5y। याद रखिएगा a का मान हो जाएगा 4x, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा माइनस 5y। बस इतना ही करना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपके a स्क्वायर तो मतलब पहला का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही देना है आपको, b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही दीजिए।
सी का स्क्वायर, लेकिन सी का मान यहाँ माइनस में है इसीलिए माइनस लगाएंगे। अब कहिए कि माइनस क्यों लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, पहले माइनस क्यों नहीं लगाते थे? तो आपके पीछे जो बताया, इससे पहले क्वेश्चन बताया, उसमें दो चीज़ थी। एक तो माने प्लस में था तो प्लस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात कि प्लस वाले के लिए वो फार्मूला था इसलिए प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये फार्मूला प्लस वाले के लिए और बना रहे हैं माइनस वाला, इसलिए टर्म को चिन्ह के साथ लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा प्लस 2। ए का मान है 4x, बी का मान है 3, प्लस 2 बी का मान है 3, 5/। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान हो जाएगा 4x, जबकि सी का मान हो जाएगा माइनस में 5/। अब बस इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 16x² 9 प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है जी, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 22 का स्क्वायर 22²। जबकि यहाँ देखिए प्लस बड़ा सारा है तो 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा x। जबकि यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 22 है तो 22। जबकि यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पढ़ाए हैं प्लस गुने माइनस तो माइनस होता है। 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और x गुना 22 तो x/। उम्मीद करते हैं कि माइनस वाला भी होगा तो आप बिल्कुल सरल तरीके से, आसान तरीके से बना सकते हैं। ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर है और बड़ा आसान तरीका से क्वेश्चन बन गया। अगर आप फार्मूला याद रखते माइनस वाला तो आप भूल सकते थे कि माइनस कहाँ पे होगा और प्लस कहाँ पे होगा, तो उतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल याद रखिएगा, ए का मान प्लस वाला हो जाएगा, बी का मान प्लस वाला, लेकिन सी का मान माइनस वाला हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे ध्यान से, मज़ा आ जाएगा और आप बना पाएंगे खुद से। एक सवाल और सीखिए। 2a + 3b माइनस में 4 है। चलिए दोनों में माइनस देते हैं, दोनों में माइनस देते हैं। चलिए कुछ नहीं, बस माइंड में सेट करना है कि a का मान प्लस में 2, b का मान माइनस में 3b और c का मान माइनस में 4 है। पुट करिए a का स्क्वायर तो a का मतलब पहला का स्क्वायर, b का मान है दूसरा तो हो जाएगा दूसरा का स्क्वायर, c का मान है -4 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 2a बोले तो पहला 2a, b बोले तो दूसरा माइनस में 3b और प्लस यहाँ देखिए 2b बोलेगा तो दूसरा लेंगे, दूसरा हो जाएगा माइनस में 3b और c का मतलब हो जाएगा माइनस में 4 और प्लस 2a का मान हो जाएगा 2a, जबकि c का मान हो जाएगा -4। बस कुछ किए हैं कहाँ, उसी प्रकार के सवाल को सोल्व करते आ रहे हैं जो प्लस वाला था, सिर्फ माइनस वाले का यूज किए हैं कि जो पद जो टर्म माइनस में हो उसको माइनस के साथ लिख देते हैं। इससे दो फायदा हो गया कि अब फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस सोल्व कर दिए। 2 का स्क्वायर 4a², माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस देखिए ध्यान से, प्लस गुने माइनस, माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 ab, प्लस गुने माइनस। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि डबल माइनस जैसे देखेंगे उसको खत्म कर देंगे, डबल माइनस जैसे ही देखेंगे उसे छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। 4 तिया 12 दूनी 24 b और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 चौके 16 a। ये सवाल भी आप बहुत आसानी तरीके से सीख गए हैं, समझ में आपको आया होगा। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं और मौका पहले आपको देते हैं बनाने के लिए। जैसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देंगे, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तब देखिए अगर आप बना लेते हैं तो बिल्कुल आप सही बना रहे हैं। तो जल्दी से मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसे सोल्व कीजिए, जल्दी से इस सवाल को सोल्व कीजिए।
चलिए, तो इन सवाल को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। 10 सवाल दिए गए हैं, अगर 10 सवाल आप सही से बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बना पाएंगे। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। इसमें हम लोग बहुत चीज़ पढ़ना है अलजेब्रा में। अभी तो सिर्फ हम फार्मूला का यूज करने के लिए बताए हैं, फार्मूला प्रूफ करके बताए हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का रूल बताए हैं। अभी इसमें बहुत सारे चीज़ को पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना है, डिवाइड पढ़ना है। मतलब ये दो सिर्फ बोलने में लग रहा है इतना आसान कि फैक्टर पढ़ना है और डिवाइड पढ़ना है, इसमें इतना लंबा है कि शायद बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ेंगे सिर्फ अलजेब्रा के लिए, ताकि एक बार आप अलजेब्रा पढ़ें उसके बाद देखिए किसी बुक से बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कुछ कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक दिन कुछ नया आपको सिखा रहे हैं वीडियो में, आप हर बार इस वीडियो से जुड़े रहें और सीखने का प्रयास करें। जब तक आप कॉपी में नोट करके नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।